ठीक है सर। आवाज आ रही सर प्रॉपर? ओके। ओके सर। गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेट को, गुड मॉर्निंग। और मैं मुन्ना महतो पूर्णिया बिहार से। और आज का जो टॉपिक है वो गेनोथेरेपी। तो हम लोग बात करेंगे गेनोथेरेपी के बारे में। हम लोग कहीं ना कहीं अपना बॉडी का ट्रीटमेंट के लिए कोई ना कोई प्रयोग करें, एलोपैथ, हेम्योपैथ या फिर आयुर्वेद। तो इसी तरह से आयुर्वेद में जो है हम लोग गेनोडर्मा से जो अपना बॉडी का जो बैलेंस या बॉडी को जो ट्रीटमेंट करने का जो काम करता है उसे हम गेनोथेरेपी कहते हैं। और गेनोडर्मा से जो उपचार किया जाता है तो उनको हम गेनोथेरेपी कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे गेनोथेरेपी के बारे में। तो आगे है, अभी हम लोग अपना जो स्वास्थ्य है उस अपने स्वास्थ्य को दो दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो उनको हम एक एक है प्राकृतिक भोजन। अभी क्या है कि हम लोग अपना बॉडी का जो मेंटेन है वो हम लोग नेचुरल फूड से करते हैं। और एक होता है क्या, पारंपरिक दवाई। अभी अंतर क्या है कि प्राकृतिक फूड, अभी गेनोडर्मा जो है वो नेचुरल फूड है। और हम लोग जो दवाई दवाई का जो सेवन करते हैं, एलोपैथ का जो सेवन करते हैं, वो मेडिसिन होता है। और परंपरा हम लोग इंसानों द्वारा बनाया गया मेडिसिन है। दूसरा है, हम लोग इनका जो दृष्टिकोण है, ये क्या करता है, गेनोड्रामा क्या करता है, संपूर्ण संपूर्ण बॉडी का ट्रीटमेंट करता है, बैलेंस करता है। और एलोपैथ क्या है, खंड युक्त हमारे अलग अलग विशेष बीमारी पे काम करता है। उसी तरह से स्वास्थ्य गेनोड्रामा क्या है कि हम लोग को स्वास्थ्य पे काम करता है। और एलोपैथ क्या है, रोग पे काम करता है, डिजीज पे काम करता है। बाय द वे, अगर हम लोग का बॉडी में कहीं भी अगर किसी तरह का पेन हो या फिर किसी तरह का इशू आता है, हेल्थ इशू आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं। और मेडिसिन क्या करता है, उस पेन से हमें राहत देता है। लेकिन गेनोड्रामा क्या है, हमारे पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक काम करता है और हमारे बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। उसी तरह से देखा जाता है कि अभी गेनोड्रामा क्या है, रोकथाम पे काम करता है। और एलोपैथ है जो है वो इलाज करता है। अभी कोई भी चीज अगर हम लोग अपना बॉडी में किसी तरह का अगर एक्टिविटी होता है, हेल्थ इश्यू से एक्टिविटी होता है, तो वो क्या करता है, तभी हम एलोपैथ का सेवन करते हैं। लेकिन गेनोडर्मा क्या है, हमारे रोग प्रतिरोधक को क्षमता को बढ़ाता है और हमें बीमार होने से रोकता है। तो अब इससे हम कह सकते हैं कि हम लोगों का जो बॉडी है, बॉडी पर जो हेल्थ इशू होता है, वो एलोपैथ क्या करता है, वो उस इलाज की दृष्टिकोण से करता है। और गेनोड्रामा क्या करता है, रोकथाम की दृष्टि से करता है। दूसरा है, उत्पादक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये क्या है, पूरक है। और औषधि, ये औषधि है। अभी हम लोग सप्लीमेंट, अभी कहीं ना कहीं हम लोग जो भोजन अभी के डेट में ले रहे हैं वो हमारे न्यूट्रिशन को पूरा नहीं कर पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पोषक आहार की आपूर्ति को पूरा करने के लिए हम लोग गेनोड्रामा का सेवन करते हैं। और एलोपैथ क्या है, वो ड्रग है और हमारे बॉडी के लिए वो सही नहीं होता है। और इनका जो लक्ष्य है, गोल जो होता है, ये गेनोड्रामा का गोल है कि कल्याण के लिए हमें लंबे समय तक हमारे हेल्थ हेल्थ को सुधारने का। और दवाई क्या करता है, वो कुछ समय के लिए, जैसे अभी अभी हेल्थ इशू है, अभी हम लोग एलोपैथ का सेवन किए और थोड़े दिन के लिए हम लोग ठीक हो जाते हैं, फिर थोड़े दिन बाद फिर से वही इशू आता है। लेकिन गेंडरमा क्या होता है, हमें लंबे समय तक हमें बीमार होने से रोकता है। अभी स्वास्थ्य के 4 स्तंभ, अभी WHO के अनुसार हमारे जो स्वास्थ्य है उनको 4 स्तंभ में रखा गया है। पहला जो है सकारात्मक मानसिक विचार। अभी क्या है कि हम लोग के अंदर हमेशा पॉजिटिव थिंक होना चाहिए, तभी हम लोग कोई भी काम में सफल होते हैं। दूसरा है स्वास्थ्य जीवन शैली। अभी हम लोग स्वास्थ्य जीवन शैली की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी बॉडी को जो स्वस्थ रहने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध भोजन और निरंतर एक्सरसाइज,
ये सारा चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से हमारे बॉडी में जो हेल्थ इश्यू है वो बढ़ते चले जा रहा है। पौष्टिक आहार, अभी हम लोग चाहकर भी अपना बॉडी को पौष्टिक आहार नहीं दे पाते हैं, जिस कारण से हमारी हेल्थ इश्यू की समस्या बढ़ते जा रही है। अभी पूरक आहार, अभी हम लोग क्या है कि अभी के डेट में जिस हिसाब से हम लोग आहार करते हैं, हम लोग जिस हिसाब से भोजन करते हैं, उस हिसाब से जो भी न्यूट्रिशन हम लोग को बॉडी को चाहिए, उस हिसाब से हम लोग नहीं दे पाते हैं। इसलिए हम लोगों को पूरक आहार का अत्यधिक ज़रूरत है, ताकि हमारी बॉडी में जो भी कमी हो, उस चीज़ को पूरा कर सके और हमारी बॉडी डेवलप कर सके। अभी हम लोग इनको टॉक्सिन एंड इनबैलेंसिंग, विष और असंतुलन के बारे में लिखा है। शरीर में विष और असंतुलन अतिरिक्त और बाह्य कारणों से होता है। अभी क्या है, शरीर में जो विष और टॉक्सिन जो हम लोग को बॉडी में इन होता है, तो उससे क्या होता है, हम लोग को बॉडी अनबैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। अतिरिक्त बाह्य क्रिया, बहुत ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग की बाहरी जो त्वचा है वो टॉक्सिन के कारण स्किन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएँ आती है। तनाव, आधुनिक जीवन शैली, फ्री रेडिकल्स, अभी हम लोग के साथ जो समस्या है, सबसे बड़ा समस्या फ्री रेडिकल्स का है। आए दिन हम लोग का वायु प्रदूषण के कारण फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में आते रहते हैं। वायु प्रदूषण, प्रदूषित जल, रसायन दवाएँ, अभी एलोपैथ का छोटी-छोटी हेल्थ इश्यू में हम लोग क्या करते हैं, एलोपैथ का सहारा लेते हैं और हम अपने बॉडी को टॉक्सिन्स से भरे जा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या है कि हम लोग के बॉडी में टॉक्सिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ते चले जा रहा है और हमारे बॉडी जो है वो अनबैलेंस होते चले जा रहा है। तो ज़रूरी है कि खाने की बुरी आदतें, अभी बहुत से लोगों का क्या है कि द ईटिंग हैबिट, अभी बहुत से लोग का क्या हो गया है, आधुनिक भोजन, अभी का जो हम लोग का खाने-पीने का जो शेड्यूल है, वो हम लोग पहले लोग कहा करते थे कि नहीं, लोगों को जीने के लिए खाना चाहिए। लेकिन अभी लोगों का अ, आदत पूरा उल्टा हो चुका है। बहुत से लोगों का ये अवधारणा है, लोग जीने के लिए ही खाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा उल्टा हो गया है। तो हमें क्या है कि जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीना चाहिए। बार-बार भोजन करना, अभी हम लोग क्या करते हैं कि पोषक तत्व की कमी के कारण हमें क्या होता है कि तुरंत-तुरंत भूख लगता है, जिस कारण से हम लोग तुरंत-तुरंत खाना खाते हैं। ये इससे क्या होता है, हमारे जो वेट का जो बढ़ोतरी होता है, उससे हमें मोटापा जैसी समस्या से जूझना पड़ता है। जल्दी-जल्दी खाना, अभी हम लोग को जब भूख लगता है तो हम लोग को यही लगता है कि नहीं, हम लोग को खाना खाना चाहिए। लेकिन भूख लगने का जो मेन सोर्स होता है वो हमारे न्यूट्रिशन की कमी के कारण होता है। तो उस समय हम लोग को क्या है कि पोषक तत्वों की को पूर्ति करना चाहिए, फूड सप्लीमेंट का सेवन करना चाहिए, ना कि हमें बार-बार खाना खाना चाहिए। अत्यधिक अम्लीय भोजन का सेवन, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हरी साग-सब्जी को भी अपना कलरफुल बना के खाते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि वो हरी साग-सब्जियाँ भी अम्लीय रूप का सेवन ले लेती है और वो अल्कलाइन फूड में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम लोगों को क्या है, अत्यधिक मात्रा में क्षारीय भोजन का सेवन करना चाहिए। अत्यधिक पका हुआ लोग स्वादिष्ट बनाने के क्रम में भोज उसमें जो भी पोषक तत्व पाया जाता है, उनका नाश हो जाता है और हम लोगों को बॉडी में उस हिसाब से पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। बहुत कम ऐसे सब्ज़ी खाना, बहुत कम हरी सब्ज़ी खाना। अभी की डेट में क्या है, हम लोग फ़ास्ट फूड की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, तो हम लोग हरी सब्ज़ी की जो मात्रा है वो धीरे-धीरे कम करते जा रहे हैं, जिस कारण से हमें विटामिन ए की कमी होती जा रही है, आँखों से की समस्या जैसी बीमारी होती चली जा रही है। तो हमें कोशिश करना है कि हरी साग-सब्ज़ी का सेवन ज़्यादा करें। आगे है कि बॉडी शरीर एक उत्तम चिकित्सक है। अभी हम लोग क्या है, ये विश्व में सबसे बड़ा अगर डॉक्टर की उपाधि दी जाए तो हमारा बॉडी है। अगर हम लोग को अपना बॉडी को अगर सही रखें, रोग प्रतिरोधक क्षमता को सही रखें, तो हमारी जो बॉडी है कभी बीमार नहीं पड़ेगी। अभी हम लोगों का जो बॉडी है, अभी एक डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने के लिए जैसे ज़रूरत टूल्स का पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उनके पास अगर आला नहीं है, थर्मामीटर नहीं है, तो वो क्या करता है, समुचित रूप से पेशेंट का इलाज नहीं कर पाता। उसी तरह से हमारा जो बॉडी है, इस बॉडी को टूल्स के रूप में पोषक तत्व वाले भोजन और अच्छे भोजन की ज़रूरत होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर तो बॉडी को मान रहे हैं, लेकिन इनको जो टूल्स की ज़रूरत है, जो टूल्स के रूप में जो खाना की ज़रूरत है, उस खाना को हम लोग पूर्ति नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है, वो डॉक्टर होते हुए भी अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता को नहीं बढ़ा पाता है और बीमारी से नहीं लड़ पाता है। लिखता है द्वितीय रक्षा स्तर अल अलग रखने की अवस्था। अभी क्या है कि फूड एसिडिक फेज, अभी सेकंड लेवल में अगर हम लोग देखते हैं तो ये
क्या है, द्वितीय रक्षा की स्तर है, और मुक्ति की अवस्था। प्रथम रक्षा स्तर में रखा है मुक्ति की अवस्था। मुक्ति की अवस्था है, इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी से जो भी विषैले पदार्थ है उसको बाहर निकालना। द्वितीय रक्षा स्तर में है अलग रखने की अवस्था है, और तृतीय रक्षा स्तर में है ट्यूमर के विकास की अवस्था। बात करेंगे हम लोग मुक्ति अवस्था की, और मुक्ति अवस्था क्या है, विषाक्त पदार्थ निम्न तरीकों से शरीर से निकलते हैं। जैसे अभी क्या है कि बहुत से हम लोग अनजाने में टॉक्सिन जो हम लोग को बॉडी में इन होता है, या फिर हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, या फिर एसिडिक फूड के माध्यम से, तो के दूसरा है अलग अवस्था, विष निश्चल तत्वों के साथ मिल जाता है या पत्थर रूप में परिवर्तित हो जाता है। अभी क्या है कि हम लोगों का जो बॉडी है, उनमें क्या होता है कि विष जब विषैले पदार्थ टॉक्सिन जब ज्यादा ज्यादा मात्रा में जब मिल जाता है, तो क्या है कि पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और हमें पेन जैसी समस्या से सामना करना पड़ता है। यूरिक एसिड और पथरी में बदल जाता है। अभी जब टॉक्सिन हम लोग को बॉडी में ज्यादा मात्रा में हो जाता है, तो ये क्या है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और धीरे धीरे ये पथरी में बदलना शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग यूरिन एसिड एस्टोन के नाम से भी जानते हैं। निष्क्रिय पदार्थ के साथ मिलकर कोलेस्ट्रॉल और वसा बनाता है। अभी ये टॉक्सिन क्या होता है, धीरे धीरे बढ़कर हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और वसा को बनाने लगता है, और हमें हेल्थ इशू आना शुरू हो जाता है। ट्यूमर के विकास की स्थिति, अभी बहुत से लोगों की ये समस्या है कि उनके पेट में आंत में ट्यूमर जैसी समस्या बहुत आ रही है। इसका मुख्य कारण क्या है, विषाक्त पदार्थ जो बहुत अधिक समय तक शरीर से निकल नहीं पाता, वह स्वास्थ्य समस्या जैसी ट्यूमर के रूप में विकसित होने लगते हैं। अभी बहुत से लोगों की क्या है कि पेट में दर्द होता है, तो ऐसे में डॉक्टर क्या बोलते हैं, इनको ट्यूमर हो गया। लेकिन ये ट्यूमर कैसे बनता है, ये ट्यूमर जो है कि हमारे शरीर में जब विषाक्त पदार्थ यानी टॉक्सिन जब ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, तो यह धीरे धीरे ट्यूमर का रूप ले लेता है, और हमें हेल्थ संबंधी समस्या आने लगती है। अभी लिखा है आरजी, अभी डिएक्शन का जो आरजीजीएल है, ये ग्लोमेरुलर शरीर की सहायता करता है। अभी आरजीजीएल हमारे बॉडी में सहायता कैसे करता है, तो आरजी क्या है कि आरजी शरीर के निर्विष्कर से क्या होता है, हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन है वो क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। और जीएल क्या, हमारे बॉडी से टॉक्सिन निकलने के बाद जो अनबैलेंस होता है, तो उस बैलेंस को संतुलन करने का काम करता है। आगे है कि पहला समीक्षा सिद्धांत। अभी क्या है, मानव शरीर में सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्या मुख्यतः दो प्रकार से होती हैं। अभी हमारे शरीर में जो है कि स्वास्थ्य की जो समस्या है वो मुख्यतः दो कारण से होती है। पहला पहला है विष, और दूसरा है असंतुलित शारीरिक प्रणाली। अभी हम लोग का बॉडी जो बीमार होता है, वो मुख्यतः दो कारण से होता है। पहला टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाने के कारण, और दूसरा है हमारा बॉडी अनबैलेंस हो जाने के कारण। तो दूसरा समीक्षा सिद्धांत में है कि गैनोडर्मा शरीर की सहायता करता है, और शरीर एवं उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी देखभाल करता है। अभी गैनोडर्मा क्या करता है कि हमारे शरीर की स्वयं अपनी व्यवस्था को समय समय को देखभाल करता है। गैनोडर्मा शरीर की सहायता करता है, और शरीर एवं अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की देखभाल करता है। पहले क्या है कि गैनोडर्मा हमें रोग से नहीं बचाता है, गैनोडर्मा क्या करता है, हमारे शरीर की सहायता करता है। और शरीर, जैसे हम लोग पहले स्लाइड में बात कर रहे थे कि हम लोग का शरीर जो है अपने में क्या करता है, शरीर को सपोर्ट करता है, और शरीर क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर हमें बीमारी से बचाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि द ABC रूल्स, रूल्स के नियम। तो ए में क्या है, पहले हम लोग का जो बॉडी है उनको बैलेंस करता है। फिर तीसरा समीक्षा सिद्धांत, प्रतिक्रिया शरीर द्वारा होती है, गैनोडर्मा द्वारा नहीं।
अभी क्या है कि तीसरा समीक्षा सिद्धांत में बताया गया है कि जो भी प्रतिक्रिया हमारी बॉडी में जो होता है, वो शरीर द्वारा की जाती है, ना कि गैनोडर्मा द्वारा। गैनोडर्मा क्या करता है, शरीर को सपोर्ट करता है और शरीर क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर बीमारी से लड़ने का ताकत पैदा करता है। प्रायः यह देखा गया है कि गैनोडर्मा मानव शरीर पर सचेत और अचेत मुद्रा में कार्य करता है। सहज प्रतिक्रिया, शारीरिक और मानसिक। इच्छा सिद्धांत में क्या है, खुराक की मात्रा स्थिति से स्वतंत्र है। अभी क्या है, हम लोग जो गैनोडर्मा का जो सेवन करते हैं 1, 2, 4, 6, 7 विधि सामान्यतः स्वस्थ रखाव के लिए है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर का जो सेवन करते हैं, उनको दिखाया गया है कि हम लोग कैसे इनका सेवन करें। तो लिखा है पहला सप्ताह जो है हम लोग 1 जोड़ा यानी 1 पेयर पहला वीक और दूसरा सप्ताह 2 2 2 2 जोड़ा सेकंड वीक और तीसरा सप्ताह क्या है 4 जोड़ा तीसरा सप्ताह और चौथा सप्ताह है कि 6 जोड़ा प्रति 6 जोड़ा प्रति वीक खा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि दिखाया गया है कि 1 से लेके 6 पेयर तक। लेकिन हम लोग को क्या करना है कि जो भी अगर इनका कोई इफ़ेक्ट अभी हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमको किसी तरह से हेल्थ इश्यू हो रहा है, अभी बहुत से लोगों को क्या है कि 1 पेयर खाने से अगर हम लोग के अंदर कोई एक्टिविटी होता है, तो हम लोग क्या करें 1 पेयर में ही स्टॉप हो जाएँ। अगर 1 पेयर से कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करें दूसरे सप्ताह उसको 2 पेयर पे लेके जाएँ। लेकिन अगर 2 पेयर से भी अगर नहीं हो रहा है, तो तीसरे सप्ताह क्या करें उसको 4 पेयर पे ले जाएँ। अगर 4 पैर में भी नहीं हो रहा है, तो हम लोग चौथा सप्ताह क्या है उसको 6 पैर पे लेके जाते हैं। अगर 6 पैर पे हम लोग को बॉडी से अगर कोई एक्टिविटी होने लगता है, तो हम लोग को क्या करना है उस पैर को कंटिन्यू लेके जाना है। अगर किसी-किसी को क्या होता है कि 1 पैर में ही उनका एक्टिविटी दिखने लगता है, तो क्या करें उनको बढ़ाना नहीं है, वो 1 पैर को ही कंटिन्यू रखना है और जब तक वो एक्टिविटी उनका बॉडी में कम नहीं हो जाता है, तब तक उस खुराक को क्या करना है कि नहीं बढ़ाना है, उसी पे उनको आगे लेके चलना है। तो इस तरह से हम लोग क्या है आरजी गैनोडर्मा का सेवन कर सकते हैं। आगे है एसिडिक वर्सेस अल्कलाइन। अभी है क्या अम्लीय बनाम क्षारीय। मानव शरीर को क्षारीय भोजन और अम्लीय भोजन की आवश्यकता 4:1 के अनुपात में होती है। आधुनिक खान-पान की आदतें इनसे विपरीत है। अभी हम लोग का जो मानव पाचन तंत्र है, वो हम क्या है कि अल्कलाइन यानी क्षारीय भोजन को एक्सेप्ट करता है। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अम्लीय भोजन का सेवन कर रहे हैं, जो हमारे पाचन तंत्र के लिए हानि पहुँचाता है। आधुनिक खान-पान की आदतें इनसे विपरीत है। अभी जो हम लोगों को खाना चाहिए, हम लोग ठीक उनका विपरीत खाना खा रहे हैं, जिस कारण से हमारी हेल्थ इश्यू बढ़ती जा रही है। हम आती है। आज अभी है कि अगर हम लोगों को अगर कोला के बारे में जानना है, तो हम लोग 1 ग्लास कोला अगर सेवन करते हैं, तो उस कोला को डाइजेस्ट करने के लिए हमको कम से कम 30 ग्लास अभी पानी पानी का ज़रूरत होता है। अगर हम लोग को कोला का अगर पावर को जानना है, तो कुछ अगर कोई चिकन या मटन खाता हो, तो उनका जो बोन है, उस बोन को अगर आप उस कोला वाला ग्लास में डाल के रखें, तो देखिएगा कि उस बोन का क्या हाल होता है। तो इससे हम लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, जब हम लोग इतना सारा कोला अपना बॉडी में डालते हैं, तो हमारे जो शरीर के अंदर जो बोन है, उस बोन को वो क्या करता है, खोखला करता है और हमें बोन बोन की समस्या होने लगती है। क्षारीय भोजन, साग, बाजरा, गेहूँ, मक्का और सब्जी, ये सारा क्षारीय भोजन है। इस क्षारीय भोजन को अगर हम लोग अपना भोजन में शामिल नहीं कर पाते हैं, तो डीएक्सन के जो क्षारीय भोजन है, जैसे आरजीजीएल, चाय, लिंजी कॉफ़ी, स्पिरुलिना, मोरेंजी आदि भरपूर सेवन करता है। तो अभी हम लोग का जो डीएक्सन का स्पिरुलिना है, वो प्रोटीन प्रोटीन का राजा है। अभी हम लोग देखा प्रोटीन
भरपूर मात्रा में पाया जाता है आरजी में। और जो मोरेंजी है वो प्रोटीन अधिक होने के कारण क्या होता है, हम लोग का बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन है उनको पूरा करने में काम करता है। और मोरेंजी क्या है, इसमें एंजाइम की मात्रा ज्यादा होने के कारण हमें जो डाइजेस्ट प्रणाली को मजबूत करता है, जिससे हम लोग कुछ भी खाते हैं तो उनको पचाने में मदद करता है और हमारा बॉडी ज्यादा समय तक स्वस्थ रहता है। लिखा है एंजाइम थ्योरी। अभी एंजाइम थ्योरी में क्या है, समस्या मधुमेह नहीं है, समस्या है हमारे खान पान। अभी क्या है, डायबिटीज बहुत बड़ी समस्या बन के आया हुआ है। तो हम लोग डायबिटीज का जो मुख्य कारण है, होने का मुख्य कारण है, वो हमारा खान पान है। तो हम लोग का खान पान क्या है कि मधुमेह की समस्या का कारण है अग्नाशय। अभी हम लोग का जो एंजाइम 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 थ्योरी है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी खाना को अगर जल्दबाजी में खाते हैं तो मानव शरीर में सबसे बड़ा जो अभी हम लोग ये जान सकते हैं कि हम लोग का बॉडी में जो दांत है वो क्या करता है, चक्की का काम करता है। जब हम लोग कोई भी भोजन को चबा लार मिलने के बाद हम लोग जितना ज्यादा उनमें लार मिलाने का काम करेंगे, उतना ज्यादा क्या होता है कि डाइजेस्ट होने में आसान होता है। तो हम लोग उस समय क्या होता है, हमारा फिर हम लोग का खाना आसानी से पचता है। लेकिन पाचन संबंधी समस्या, अगर हम लोग कोई भी भोजन भोजन का भोजन का सेवन करते हैं, तो हम लोग अगर भोजन सही तरह से नहीं पचता है, तो उस स्थिति में हम लोगों का क्या होता है कि मधुमेह जैसी समस्या से सामना करना पड़ता है। पाचन संबंधी समस्या जिनका कारण है हमारा खान पान। अभी हम लोग शुरू में ही बात कर रहे थे कि हम लोग का जो बॉडी जिस खाने को सपोर्ट करता है, जैसे क्षारीय फूड, वो हम लोग नहीं खान पान में अपना शामिल नहीं कर पाते हैं। जिस कारण से क्या होता है कि हम लोग का बॉडी दिन ब दिन बीमारी की ओर लगातार जाते चले आए। तो खान पान की समस्या जिनका कारण है एंजाइम की कमी। अभी हम लोग का खाना में जो एंजाइम की कमी होती है, उनके कारण से ही हम लोग तरह तरह के बीमारी का शिकार होते चले जा रहे हैं। आरजीजीएल, एस्पुरिना, मोरेंजी और कोडिफाइन आदि का सेवन करें। अभी डीएक्सन में जो है वो बेहतरीन फूड सप्लीमेंट को लेके आया है, जो आरजीजीएल, एस्पुरिना, मोरेंजी, ये हमारे बॉडी को जो क्षारीय भोजन की आवश्यकता होता है, उस आवश्यकता को पूर्ति करता है और हमें लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद करता है। आगे है गेनो गेनो गेनोथेरी हरित सिद्धांत। अभी लाल रक्त के उत्पादन का क्रम। अभी हम लोग का जो बॉडी है वो लाल रक्त कोशिका को निर्जीव हो जाती है, जिससे हमारे जब इन्हें तिल्ली में पृथक्करण के लिए अग्रेसित किया जाता है, इनके बाद लीवर यह लीवर के माध्यम से पुनः पृथक्करण के लिए अग्रेसित की जाती है। तत्पश्चात यह गुर्दे में प्रवेश करती बना, बनाते हुए द्वारा हेमोग्लोबिन बनाती है, जो आगे जाकर पुनः निर्मित लाल रुधिर कोशिका बनाती है। अभी एस्पुरिना क्या करता है, हम लोग का जो बॉडी में लाल रक्त कोशिका है उनको बनाने में सपोर्ट करता है और हमारी बॉडी में जो खून की जैसी जो कमी की जो समस्या है, उस कमी को पूरा करता है और हम लोगों को अलग से ब्लड ब्लड चढ़ाने का नौबत नहीं होता आता है और हम लोग अपना बॉडी में ही हेमोग्लोबिन की कमी को पूरा कर पाते हैं। आगे है, जो आपके पेट के लिए अच्छा है वह आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है। अभी हम लोग का जो स्किन है
और हम लोग का जो लीवर है, अगर हम लोग जो खाना खा रहे हैं, वो खाना अगर हम लोग को पेट को नुकसान नहीं कर रहा है, तो वो हमारे लिए स्किन के लिए भी फ़ायदा होता है और स्किन के लिए भी लाभदायक होता है। तो हम लोग जो चीज़ जैसे एस्प्रुना है, एस्प्रुना लग अगर हम लोग को बॉडी के लिए अच्छा है, तो हम लोग इनको स्किन में भी लगा सकते हैं, स्किन को भी फ़ायदा पहुँचाएगा। आगे दिखाया गया है उपभोक्ता के 7 समूह। अभी जो हम लोग का डेक्सन का जो भी प्रोडक्ट है, उनको हम किन-किन लोगों को दे सकते हैं या फिर किन-किन लोग इनका सेवन कर सकते हैं। तो पहला है गर्भवती स्त्री। अभी क्या है कि एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए एक माँ की जो योगदान है, वो बहुत बड़ा होता है। तो अगर माँ अगर सही न्यूट्रिशन का सेवन करती है, तो वो अपने बच्चे को भी स्वस्थ आयु दे सकती है। दूसरा है शिशु। अभी ज़्यादातर बच्चे क्या है कि 1 से डेढ़ साल की अवस्था में वो क्या करते हैं कि धूल-मिट्टी जैसे इन्फेक्शन से आए दिन खेलते रहते हैं, तो ऐसी इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या है अगर वो डेक्सन का कोकोजी एस्पुरुलिना ये सारा आरजीजीएल ये सब चीज़ का अगर सेवन करते हैं, तो चूँकि शिशु होने के कारण क्या होता है अगर वो माँ के दूध में ही अगर इस प्रोडक्ट को मिलाकर अगर उनको जीभ में चटाया जाए, तो वो इन्फेक्शन से वो बचता है और उनकी जो भी मानसिक हो या फिर बोन से रिलेटेड हो, लिवर से रिलेटेड हो, जो भी वो क्योंकि समस्या आता है वो उससे बचता है। तीसरा है छात्र-छात्रा। अभी ज़्यादा से छात्र-छात्राओं में क्या है, उन्हें सुंदर दिखने का बहुत उत्सुकता रहता है। तो उस स्थिति में अगर हम लोग गेंडोरमा का सेवन करते हैं या फिर डेक्सन के प्रोडक्ट का सेवन करते हैं, तो उनकी जो चमक है स्किन की, वो बरकरार रहता है और वो उसकी जो मेमोरी पावर है, वो उसमें बढ़ोतरी होती है और उनकी जो भी वो शिक्षा या पढ़ाई में मन लगता है, वो जो भी वो याद करता है, उसको ज़्यादा समय तक याद रख पाता है। किशोर अवस्था, अभी इस किशोर अवस्था में क्या है कि वो ज़्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं, ज़्यादा दौड़-भाग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वो अगर डिएक्शन का प्रोडक्ट का सेवन करते हैं, तो उनकी जो फिज़िकली प्रॉब्लम है, वो कम होता है और वो लंबे समय तक अच्छा रन कर पाते हैं और अपनी जो जो भी पढ़ाई हो या फिर बिज़नेस हो या फिर रोज़मर्रा की जीवन हो, उस चीज़ में वो बिना बीमार हुए उस चीज़ को पूरा कर पाते हैं। विवाहित जोड़े, अभी क्या है कि विवाहित जोड़े के लिए भी गेरोंडर्मा बहुत बड़ा उपयोगी साबित हुआ है। बहुत से लोगों के निसंतान की जो समस्या होती है, उस चीज़ को भी पूरा करता है और वो संतान प्राप्ति से सुख प्राप्त करता है। वरिष्ठ वरिष्ठ नागरिक, अभी वरिष्ठ नागरिक क्या है, सेल्फ डिपेंड होकर काम करना चाहते हैं, जो सीनियर सिटीज़न के लोग हैं, क्योंकि वो युवा अवस्था से ही अपना काम खुद करने पर वो डिपेंड होते हैं, तो बूढ़ा अवस्था में भी उनको जो है कि अपना काम खुद से करने का आदत होता है। तो ऐसी स्थिति में सीनियर सिटीज़न को भी डिएक्शन प्रोडक्ट देना देने से वो अपना खुद डिपेंड होके अपना काम कर लेते हैं और उसके बाद है बीमार लोग। अभी क्या है कि बीमार लोग को हम डिएक्शन प्रोडक्ट तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनको ये बता सकते हैं कि अगला हम किसी को दिए और ये प्रोडक्ट लेके उसका हेल्थ इश्यू सही हो गया। लेकिन क्या करता है कि डिएक्शन प्रोडक्ट दवाई नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है। जो पोषक तत्व हम लोगों को भोजन से नहीं मिलता है, वो डिएक्शन प्रोडक्ट उस पोषक तत्व की आपूर्ति को पूरा करता है और हम लोग शरीर को बैलेंस करता है और शरीर रोगों से लड़ पाने में सक्षम होता है। तो इस तरह से हम लोग उनको बताकर डिएक्शन का आगे है आप निम्नलिखित वेबसाइट पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संदर्भ, अभी गेंडोम डिएक्शन जो है, ये हमारे व्यव सोशल मीडिया पे ज़्यादा जानकारी लेना चाहेंगे तो उसके लिए ये सारा वेबसाइट दिया गया है। इस वेबसाइट में भी जाके आप गेंडोमा के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।